टीवी सीरियल की तरह डायलॉगबाजी करते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को लेकर स्मृति ईरानी ने ऐसा व्हाट्सएप ज्ञान परोसा मानो देश की पब्लिक के साथ मीडिया के पत्रकारों को भी मूर्ख समझ लिया गया है। स्मृति ईरानी को इतना भी नहीं पता कि जिस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ने देश के हालात दिखाए हैं उसमें सुधार करना स्मृति ईरानी के मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है। स्मृति ईरानी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के और ज्यादा नीचे खिसक कर 111 नंबर पर पहुंचने पर बचकाना बयान देते हुए कहा, 140 करोड़ के देश में 3000 लोगों से फोन पर पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं और रिपोर्ट बना दी जाती है। मैं आज सुबह 4 बजे उठी, 5 बजे कोच्चि के लिए फ्लाइट पकड़ी, वहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, फिर शाम 5 बजे इस कार्यक्रम में आने के लिए फ्लाइट पकड़ी। इस दौरान मैंने खाने के नाम पर सिर्फ सुबह 10 बजे कुछ खाया था। ऐसे में अगर कोई मुझसे दिन में फोन पर पूछता कि क्या आप भूखी हैं तो मैं कहती हाँ मैं भूखी हूँ। ऐसा बचकाना बयान देकर स्मृति ईरानी ठहाके लगाती हैं और आसपास बैठे लोग भी हंसते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी को ये भी नहीं पता कि ग्लोबल हंगर रिपोर्ट फोन करके पता नहीं की जाती। स्मृति ईरानी के ऐसे बचकाना बयान पर सुप्रिया श्नेत ने उनका ज्ञान वर्धन करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले स्मृति ईरानी जी का एक बयान सुना। उस बयान में वो बता रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह के कोई मायने ही नहीं है, बस फोन करके लोगों से पूछा जाता है क्या आप भूखे हैं, क्या आप भूखे हैं। और वो सुबह से निकली हुई है घर से, 4 बजे से कोचीन गई और फिर कहाँ आई और फिर कहाँ आई फ्लाइट से। तो अगर कोई उन्हें भी फोन करके पूछेगा तो वो बताएंगी हाँ मैं भी भूखी हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी इग्नोरेंस है या आपकी इंसेंसिटिविटी, आपकी अनभिज्ञता है या आपकी असंवेदनशीलता है कि भुखमरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप इतने हल्के तरीके से बोल रही हैं। क्योंकि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री होने के नाते यह अत्यंत चिंताजनक बात है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती है और अगर नहीं जानती है तो यह और बड़ा चिंता का विषय है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हेविली बेस्ड है 4 इंडिकेटर्स पर: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट में पता चलता है कितनी कैलोरी इनटेक हो रही है, चाइल्ड स्टंटिंग में पता चलता है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की अपनी एज के हिसाब से कितनी लंबाई है, चाइल्ड वेस्टिंग में पता चलता है कि 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अपने लंबाई के हिसाब से क्या वजन है और वो माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी बताता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो रही है, वो उसका इंडिकेटर है कि ये माल न्यूट्रिशन से हो रही है, एनवायरमेंट कारणों से हो रही है। ये 4 इंडिकेटर्स हेविली बेस्ड ये सर्वेस पे रहता है। तो ये कह देना कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये मखौल उड़ाना ही नहीं है, बड़ा दर्दनाक भी है। और ये सारे 4 इंडिकेटर्स यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है, जिस पर आपकी सरकार प्रतिबद्ध है अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि एज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर आपको इसके बारे में पता नहीं है, और पता है तो आप क्यों बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपका एक झूठ मेरे गले के नीचे नहीं उतरा और उस पर मैं आपको सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। आपसे ज्यादा सशक्त और वीआईपी कम महिलाएं होंगी हिंदुस्तान में। आप इस हिंदुस्तान को हवाई जहाजों से नाप रही हैं जैसा कि आपने अपने वीडियो में कहा, तो मैं सिर्फ उस पर एक बात कहना चाहती हूं। उन हवाई जहाजों में मील मिलती है, ऑर्डर कर लीजिएगा। जहां आप पहुंचती हैं आप वीआईपी हैं, हर तरह का खाना मिलता है, ऑर्डर कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप ये कहती हैं कि अगर फोन आएगा और आप बता देंगे कि आप भुखमरी का शिकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों के घाव को जरूर कुरेदती हैं जो गुर्बत, गरीबी और भुखमरी के चलते रात की एक रोटी कम खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप ग्लोबल हंगर रिपोर्ट पर स्मृति ईरानी के व्हाट्सएप ज्ञान पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।